झारखंड में अगले महीने होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर 1 जून को अधिसूचना जारी होनी है। 8 जून तक नामांकन भरे जाएंगे और 18 जून को यानी जरूरत पड़ी तो मतदान होगा और उसी दिन मतगणना के बाद यह तय हो जाएगा जो 2 राज्यसभा सीटों के लिए झारखंड ने अपना प्रतिनिधि किसे बनाया। जिन 2 सीटों पे चुनाव होगा उसमें एक सीट पिछले साल 4 अगस्त को झारखंड के दिसोम गुरु और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके शिबू सोरेन के निधन के कारण खाली हुई थी। यानी लगभग 11 महीने से यह सीट खाली थी। वहीं दूसरी सीट झारखंड भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश के कार्यकाल के खत्म होने के बाद चुनाव होने वाले हैं। नजरें इस बार इस गणित पर है जो इन दोनों सीटों पे उम्मीदवार कौन होंगे और किनको राज्यसभा जाने का मौका मिलेगा। इस बीच खबर यह है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यानी चुनाव आयोग को यह पत्र लिख करके चुनाव में धनबल, बाहुबल और खरीद फरोख्त की आशंका जताई। पार्टी के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को लिखे पत्र में यह आशंका जताई है जो आने वाले इस चुनाव में संख्या बल नहीं होने के बावजूद भाजपा अपना उम्मीदवार देने की तैयारी में है, जिसके आधार पर यह आशंका जताई जा रही है जो चुनाव में विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है। जिस संख्या बल को आधार झामुमो प्रवक्ता ने बनाया है वो फिलहाल भाजपा के पास नजर नहीं आ रहा। 2 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए 28 मत चाहिए और बीजेपी के पक्ष में केवल 24 वोट है। 21 वोट बीजेपी के अपने हैं जबकि 3 उनके सहयोगी पार्टी के पास, जिसमें एक जदयू के विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय हैं जबकि दूसरे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक जनार्दन पासवान है और एक अन्य सहयोगी एनडीए के रूप में आजसू पार्टी है जिसके विधायक तिवारी महतो हैं। यानी 24 सीट होने के कारण 4 अतिरिक्त वोट की जवाबदेही बीजेपी के ऊपर होगी ताकि वह अपने उम्मीदवार को राज्यसभा भेज सके। इसे लेकर के भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठकें भी हुई है। बैठकों के बारे में विस्तृत जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन यह कहा जा रहा है जो पार्टी केंद्रीय नेतृत्व को यह तय करने का अधिकार प्रदान कर रही है ताकि वो न सिर्फ उम्मीदवार का चयन कर सके बल्कि इस चुनाव को लेकर के भाजपा की रणनीति भी तय कर सके। वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास फिलहाल सदन में 34 विधायक हैं। ऐसे में एक सीट उनके खाते में जाना तय माना जा रहा है। वहीं दूसरी सीट किसके पास होगी, क्या जेएमएम अपने उम्मीदवार खड़े करेगी या फिर सहयोगी दल के रूप में कांग्रेस को वह सीट देगी, इसे लेकर के भी कयासों के बाजार गर्म है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो यह है जो भाजपा को ने यदि अपने उम्मीदवार खड़े किए तो कौन होगा वह उम्मीदवार। क्या पार्टी बाबूलाल मरांडी के पक्ष में जाएगी या फिर वैसे दूसरे नेता जो फिलहाल राष्ट्रीय राजनीति में कभी अपना दखल रखते थे और अभी हाशिए पर चल रहे हैं, क्या उनकी ओर पार्टी की इनायत हो सकती है। जिसमें सबसे पहले नाम आता है पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का। अर्जुन मुंडा 2019 से 2024 के
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय जनजाति एवं कार्य मंत्रालय संभाल चुके हैं। उस समय वह खूंटी से महज 1400 वोटों से ही जीत दर्ज कर चुके थे। बावजूद इसके उन्हें केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद से वह झारखंड की राजनीति तक ही सिमटे हुए। दूसरा जो महत्वपूर्ण नाम है वह है पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके रघुवर दास का, जिसे लेकर के बीजेपी के अंदर चर्चा यह है जो वह पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के बावजूद पार्टी अब तक उनके लिए कोई भूमिका तय नहीं कर पाई है। बता दें, जब 2019 के चुनाव में हारने के बाद पार्टी ने 2023 में उन्हें उड़ीसा का राज्यपाल बनाया था, लेकिन ठीक एक साल के बाद यानी अक्टूबर 2024 में पार्टी ने या फिर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था राज्यपाल के पद से, और उसके बाद से कयास यह लगाए जा रहे थे जो पार्टी उन्हें बड़ी भूमिका दे सकती है, लेकिन अब तक वो भूमिका तय नहीं हो पाई। तो क्या ऐसे में इस बार कयास यह है जो उन्हें पार्टी राज्यसभा सांसद बना सकती है या फिर उनके पक्ष में कोई फैसला ले सकती है। इसके अलावा चर्चा दूसरे नामों पर भी है, लेकिन अब तक पार्टी की ओर से कोई स्पष्ट संकेत फिलहाल नहीं मिले हैं। चर्चा यह भी कही जा रही है जो पूर्व में झारखंड से राज्यसभा सांसद रह चुके एक प्रसिद्ध उद्योगपति भी भाजपा के टिकट पर राज्यसभा जाने की कोशिशों में जुटे हुए, लेकिन अंदर खाने चर्चा यह भी है जो वर्तमान में गुजरात से वह राज्यसभा सांसद होने के बावजूद उनकी तमन्ना भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा जाने की ना होकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यसभा जाने की है। पूर्व में वह बतौर निर्दलीय राज्यसभा सांसद झारखंड में से निर्वाचित हो चुके हैं। तो ऐसे में कयास कई हैं, लेकिन सवाल वही जो आखिर भाजपा से किसे राज्यसभा जाने का मौका मिलेगा। पार्टी की बैठक में नामों को लेकर के कोई स्पष्ट खुलासा नहीं हुआ, लेकिन कहा यही जा रहा है जो अंतिम में पार्टी वैसे चेहरे को राज्यसभा भेजने के का प्रयास करेगी जिसके दम पर आने वाले 2029 के विधानसभा चुनाव और उससे पहले लोकसभा चुनाव में झारखंड में पार्टी को खड़ा करने में मदद मिल सके। साथ ही पार्टी राज्यसभा में झारखंड से ही उम्मीदवार बनाने के पक्ष में इसलिए भी है ताकि उस पर किसी बाहरी को प्रमुखता दिए जाने का आरोप न लगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर के गणित कई हैं, सवाल कई हैं। सवाल यह भी जो क्या कांग्रेस को इस बार चुनाव में अपना उम्मीदवार राज्यसभा भेजने का मौका मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं और 6 अतिरिक्त विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, तो वहीं सहयोगी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के 4 विधायक और भाकपा माले के 2 विधायक हैं। गणित जरूर महागठबंधन के पक्ष में है, लेकिन देखना होगा जो उम्मीदवार कौन होते और क्या उन उम्मीदवारों के प्रभाव में आकर छोटे दलों के जो विधायक हैं वो किसी खरीद फरोख्त की राजनीति में या किसी कोशिशों में शामिल तो नहीं हो जाते। तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस की मुश्किलें भी कम नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस खबर से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट, खासकर राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो भी अपडेट सामने आएगी, निश्चित रूप से हम आने वाले समय में आपके साथ वो वीडियो में साझा करेंगे।
यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों या सगे संबंधियों के बीच में शेयर कीजिए और इस खबर से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विकास, मैं हूं शैलेंद्र, आप देख रहे थे एयर नाउ। शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,